तो आपने सुना होगा कि अफ़ीम की स्मगलिंग होती है, गांजे की स्मगलिंग होती है और नशीली दवाओं की स्मगलिंग होती है और कभी-कभी कस्टम से बचने के लिए सोने चांदी की और हीरे जवाहरात की भी स्मगलिंग की जाती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि प्याज की भी स्मगलिंग हो रही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़िलीपींस की। यहाँ पर प्याज इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है कि भाई स्मगलिंग करके यहाँ पर ली जा रही है, चाहे वो एयरलाइन से हो या फिर जहाज़ से हो। यहाँ पर कई बार प्याज पकड़ी गई है कि भाई आपने गलत तरीके से यहाँ पर एंटर किया है प्याज को। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये प्याज फ़िलीपींस में इतनी महंगी क्यों हो रही है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इनसाइडर का आर्टिकल है, ओनियंस आर नाउ सो एक्सपेंसिव इन द फिलीपींस दैट दे हैव बिकम ए लग्जरी आइटम। यानी कि प्याज इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं फिलीपींस में कि अब उनको लग्जरी आइटम कंसीडर किया जाता है। एंड पीपल हैव बीन ट्राइंग टू स्मगल देम अक्रॉस द बॉर्डर। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर के पार से भी। जनवरी 27 का आर्टिकल है ये। और इसी तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का, कॉस्टलियर देन मीट, वाई आर ओनियन सो एक्सपेंसिव इन फिलीपींस, 27 जनवरी का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपने स्मगलिंग के बारे में सुना होगा। दो तरह से स्मगलिंग की जाती है, या तो कस्टम ड्यूटी बचाने हो या फिर कोई इलीगल चीज़ों की सप्लाई करनी हो। और आपने सुना होगा कि सोने चांदी की तस्करी हो रही है फला जगह पर, वो अक्सर कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए की जाती है। और इसके अलावा नशीली चीज़ों की स्मगलिंग की जाती है, जैसे कि गांजा, अफीम, सुल्फा, ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग यहाँ पर की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर एक मामूली चीज़ प्याज की स्मगलिंग की जा रही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलीपींस की, जहाँ पर प्याज इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि वहाँ पर प्याज अब एक लग्जरी सामान समझा जा रहा है और लोगों को महंगे गिफ्ट देने के बदले प्याज दी जा रही है। और प्याज की इतनी कमी हो गई है कि इसकी तस्करी चाइना से की जा रही है। अभी जनवरी की शुरुआत में ही फिलीपींस में कस्टम ने 153 मिलियन पैसों की प्याज पकड़ी, जो चाइना से तस्करी करके फिलीपींस लाई जा रही थी। और ये अराउंड 25 करोड़ रुपए की प्याज हो गई जो पकड़ी गई थी। और प्याज कितनी ज़्यादा महंगी हो गई, आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि शादी में दुल्हन को फूलों का बुके देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलीपींस में तो प्याज का बुके दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज का बुके दिया जा रहा है शादियों में। फिलिपिनो ब्राइड वॉक डाउन द आयल विद ओनियन बुके। आप देख सकते हैं कि जनवरी 26 का आर्टिकल है। जनवरी 26 में शादी हुई, तो यहाँ पर शादी में जो बुके देते हैं ना फूलों का बुके नहीं दे रहा है, प्याज का बुके बना के दे रहे हैं, जो क्योंकि वहाँ पर एक प्याज जो है वो लग्जरी आइटम समझा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शादियों में लोग महंगे गिफ्ट देने के स्थान पर प्याज दे रहे हैं। और ये प्याज भी बहुत ज़्यादा छोटे प्याज है, जो इंडिया में नॉर्मल प्याज से काफ़ी सस्ती भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी है। आप देख सकते हैं ये रहे प्याज के बुके, प्याज ही प्याज दिखाई दे रहा है, कितने छोटे प्याज है कि, लेकिन यहाँ पर ये छोटे प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर जो लोकल की प्याज होती है वो चिकन से 3 गुना ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि चिकन वैसे भी एक लग्जरी आइटम समझा जाता है चिकन खाना, लेकिन चिकन से भी 3 गुना ज़्यादा प्याज के दाम वहाँ पर हो रहे हैं। लोकल ग्रोन मैं बात बता रहा हूँ आपको। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पर जो प्याज की कीमत है ना वो 600 पेसो यानी कि लगभग $11 पर किलोग्राम के आसपास है। आप देख सकते हैं $11, लगभग ये 900 रुपये हो गए हैं। और एक बार तो यहाँ पर $12.8 पर किलोग्राम तक चला गया था मनीला की मार्केट में, तो ये हो गया लगभग 1100 रुपये के आसपास हो गया कि, लेकिन 1100 रुपये प्रति किलो प्याज, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितनी महंगी है ये। यानी कि नॉर्मल आदमी एक दिन में जितना कमाता है ना उससे डबल की तो यहाँ पर प्याज मिल रही है। और चिकन आप देख सकते हैं, चिकन कितने रुपए किलो, सिर्फ $4 पर किलो। आप देख सकते हैं कि $4 यानी कि लगभग 320 रुपये, 330 रुपये के आसपास यहाँ पर चिकन है, लेकिन प्याज की कीमत है 1100 रुपये किलो। और अभी फिलीपींस में पिछले 14 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है। यानी कि पिछले 14 साल का जो महंगाई का रिकॉर्ड था वो टूट गया है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बढ़ते हुए फूड प्राइस को इमरजेंसी सिचुएशन कहा है कि भाई ये अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि जो फूड का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ना सिर्फ पानी के जहाज़ से प्याज की तस्करी की जा रही है, बल्कि आप यकीन नहीं करोगे लेकिन एयरलाइन के जो क्रू मेंबर है वो भी यहाँ पर प्याज की तस्करी कर रहे हैं। और ये क्रू मेंबर फिलीपींस एयरलाइन के हैं, जिसमें 10 क्रू मेंबर ने टोटल 40 किलो प्याज दुबई और रियाद से उड़ान भरी और फिलीपींस ले गए, जहाँ पर इन्होंने दुबई से सस्ते में प्याज खरीदी और फिर इसे फिलीपींस में महंगे में बेचने के लिए तस्करी कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो फिलीपींस के लोग प्याज बहुत खाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्याज पैदा नहीं होती है जिससे पूरे फिलीपींस को कवर किया जा सके। तो फिलीपींस अक्सर प्याज चाइना या इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करता है।
लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए प्याज खाना ही बंद कर दिया है। जो रेस्टोरेंट हैं उन्होंने प्याज का कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि प्याज एक लग्जरी आइटम बन गया है पूरे फिलीपींस में और हर कोई प्याज खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि प्याज के महंगे होने की क्या वजह है। तो देखिए इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और उनमें से जो मेन कारण है वो है ग्लोबल इन्फ्लेशन। महंगाई ने ना सिर्फ फिलीपींस को तोड़ा है बल्कि पूरी दुनिया में ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखोगे जर्मनी में, इटली में, यूके में, यूएसए में, मैक्सिको में, हर जगह आपको महंगाई ज़्यादा ही मिलेगी। और बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भाई वहाँ पर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो आ गया है और वो अब डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आ गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और मिस्र। वैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। फिलीपींस में ढंग के कोल्ड स्टोरेज ना होने से वहाँ पर इमरजेंसी के लिए प्याज स्टोर नहीं किया जाता और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन में प्रॉब्लम भी आ रही है। तो कारण तो काफ़ी सारे हैं जिसमें से जो मेन है वो ये है। थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने सही टाइम पर सही निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण है वो है इसकी ज्योग्राफी, क्योंकि देखा जाए तो इंडोनेशिया आर्किपेलॉजी के बाद सबसे बड़ी आर्किपेलॉजी फिलीपींस को ही माना जाता है। आप देख सकते हैं कितने सारे द्वीप्स मिलेंगे, कितने सारे आइलैंड मिलेंगे और आप फिलीपींस के ईस्ट में देखोगे तो आपको कोई भी देश नहीं दिखेगा, सब समंदर ही समंदर है। आप इसके ईस्ट में देखोगे तो और जो टाइफून है, सुनामी है और तूफान है उससे फिलीपींस की सुरक्षा हो नहीं पाती। तो अक्सर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में टाइफून देखने को मिलते हैं और अगर आप मान के चलिए कि हर साल फिलीपींस में टाइफून आते ही आते हैं और कभी कभी तो साल में 2 बार भी आ जाते हैं और हर बार जब भी आते हैं ये विनाश करके जाते हैं। और अभी पिछले साल ही कई टाइफून फिलीपींस में आए जिसमें सबसे खतरनाक था सितंबर में आया नोरू टाइफून, जो शुरू के सिर्फ 6 घंटों में ही सुपर टाइफून बन गया था और उसने कई सारे क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया, जिसमें प्याज भी शामिल है। प्याज की क्रॉप को भी बर्बाद कर दिया था और प्याज की फसल बर्बाद होने से पूरे फिलीपींस में प्याज की शॉर्टेज हो गई। और फिलीपींस में आने वाले टाइफून ऐसे होते हैं कि उन्हें डिटेक्ट कर पाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके रास्ते में कोई ज़मीन नहीं होती तो पता नहीं चलता है। तो इसी कारण से फिलीपींस में प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन अब शायद फरवरी में प्याज की कीमत गिर जाएगी, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने 21,000 टन प्याज के इंपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है ताकि प्राइस को कम किया जा सके। लेकिन इसकी टाइमिंग भी थोड़ी बेकार है, क्योंकि फरवरी में ही फिलीपींस की खुद की जो प्रोड्यूस है प्याज है वो मार्केट में आ जाती है। तो तब दोनों प्याज मार्केट में आएगी तो मार्केट में इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगा और इससे जो फिलीपींस के जो किसान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।